नाज़रीन, कहा जाता है कि दौलत भी किसी किसी को रास आती है। दौलत हाथ लगते ही इंसान वो काम करने भी लग जाता है जिसकी जरूरत नहीं होती, और इन कामों के चक्कर में वो अपनी बनाई गई तमाम इज्जत रोन डालते हैं। और मजे की बात कि उनको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उनके ऊपर सिर्फ पैसे का घमंड होता है कि जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। ये बात तो 100% सच है कि जिसके पास पैसा होता है सब उसी को पूछते हैं, मगर जरूरी नहीं कि उसको पूछने के साथ साथ वो दिल में उसकी इज्जत भी करते हों। बाहर तो वो दिखाते होंगे कि हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर अंदर से कौन करता है ये आप सब भी बखूबी जानते ही होंगे। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो इंडस्ट्री में आए तो अपनी मासूमियत और डिसेंट लुकिंग की वजह से छा गए, मगर जैसे ही शोहरत और चंद पैसे उनके हाथ लगे तो वो भी बोल्ड तरीन अदाकारों की लिस्ट में चले गए। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इन अदाकारों के बारे में। नंबर 1, हानिया आमिर। दोस्तों, हानिया आमिर कभी शरीफ हुआ करती थी। इस बात पर यकीन करना इतना ही मुश्किल है जितना कि इस बात पर यकीन करना कि कुत्ते की दुम सीधी हो गई है। मगर आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हानिया आमिर ने जब पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये एक इंतहाई डिसेंट लड़की थी और ये छोटे मोटे रोल किया करती थी, मगर इनकी खूबसूरती की वजह से इनको जल्द ही बड़ी बड़ी फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ और जिसकी वजह से इनको पहचान भी मिली। जैसे ही इनको पहचान मिली तो इनका उठना बैठना भी पाकिस्तानी उन अदाकारों और मॉडल में होने लगा जो कि वर्गर ड्रेसिंग किया करती थी। बस फिर इनको भी लगा कि अगर मुझे ज्यादा शोहरत कमानी है तो मुझे भी इस तरह की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और फिर इन्होंने ना सिर्फ उनको कॉपी किया बल्कि उनको भी पीछे छोड़ दी और आज इनका शुमार पाकिस्तानी बोल्ड तरीन अदाकारों की लिस्ट में होता है। नंबर 2, सजल अली। दोस्तों, सजल अली की जितनी ज्यादा तारीफ की जाती थी उतनी ही कम थी। इनका शुमार पाकिस्तानी इंतहाई डिसेंट अदाकारों में होता था और इनकी डिसेंट लुकिंग की वजह से ही इनको रातों रात अरूज मिला। अरूज मिलने के बाद भी इन्होंने हया का दामन न छोड़ा, मगर फिर 2022 में इनकी आहत रज़ा मीर से शादी हुई और 2022 में ही तलाक हो गई। तलाक के बाद इन्होंने एक नई जिंदगी का आगाज किया और वो नई जिंदगी इनकी पूरी बोल्डिश जिंदगी से बड़ी पड़ी है। 2022 से लेकर आज तक सजल अली एक से बढ़कर एक बोल्ड फोटोशूट करवाती हुई नजर आती हैं। इवन के अब इन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खुलम खुला ये छुट्टी भी दे दी है कि वो इनको किसी भी बोल्ड फिल्म का सीन शूट करवाने में रख सकते हैं। हाल ही में इन्होंने द पिंक शर्ट वेब सीरीज में काम कर ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ बोल्ड फोटोशूट ही नहीं करवाती बल्कि बोल्ड फिल्मों और ड्रामों में भी काम कर सकती हैं। तलाक के बाद लोगों ने आहत रज़ा मीर को काफी ज्यादा ट्रोल किया, मगर जैसे ही सजल अली ने भी बोल्डिश लुक ली तो इनको भी रोस्ट करना शुरू कर दिया। अब अवाम इनको बोल्ड देखने की आदी हो चुकी है, मगर जब शुरू में इन्होंने बोल्डिश हरकतें की तो इनको काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अवाम को समझ आ गई है कि इनसे किसी भी हया की कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। नंबर 3, सहर खान। नाज़रीन, यूँ तो सहर खान ने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, मगर जो शोहरत इनको रमजान में फेरी टेल ड्रामे से मिली वो आज से पहले इनको कभी भी किसी और ड्रामे से नहीं मिली। इन्होंने बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया, मगर हमजा सुहेल के साथ काम करना इनके लिए लकी साबित हुआ और इनके शुमार भी पाकिस्तानी फर्स्ट 10 अमीर तरीन और खूबसूरत अदाकारों में होने लगा। मगर फिर दौलत और शोहरत के नशे ने इनको भी अंधा कर दिया और इनको लगा कि अब ये 10 टॉप खूबसूरत अदाकारों में आ गई हैं, तो अब इनको काम भी उन जैसे ही करने चाहिए। यानी इन्होंने भी सोचा कि अब शरीफ से थोड़ा सा बोल्ड टच लिया जाए, क्योंकि शोहरत तो इनको वैसे भी मिल चुकी है, जिस पर अवाम ने इन पर काफी ज्यादा तनकीद की। सहर खान की इंडस्ट्री में आने की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प है। इनका कहना है कि ये एक इंतहाई शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर इनको बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था। फिर एक दिन कॉलेज में इनके दोस्त ने बताया कि साथ वाली फैक्ट्री में हम टीवी वाले ऑडिशन ले रहे हैं और मैं क्लास बंक कर ऑडिशन देने चलेगी और किस्मत से मैं वहाँ सिलेक्ट भी हो गई। फिर मैंने घर वालों को बड़ी ही जिद कर मनाया और उनको वादा दिया कि मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से उनकी इज्जत पर कोई आंच आए। मगर है जैसे जैसे चंद कागज और शोहरत हाथ लगी तो इनको अपना वादा भी भूलता गया और आज ये भी पाकिस्तानी बोल्ड अदाकारों की लिस्ट में अपना नाम ला चुकी हैं, जो कि अवाम को बिल्कुल भी हसन नहीं हो रहा और अवाम इनको आज भी तनकीद का निशाना बनाती हुई नजर आती हैं। नंबर 4, मायरा खान।
नाज़रीन, यूँ तो मायरा खान का शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जिनकी फैमिली का ताल्लुक एक इंतहाई ही ओपन माइंडेड फैमिली से होता है, मगर इनकी फैमिली भी हया के दामन को पकड़े हुए थी। मायरा खान जब इंडस्ट्री में आए तो ये काफी ज्यादा शरीफ थी, इवन के इन्होंने शादी भी एक शरीफ खानदान में की थी। इनके साबका शोहर अली अक्सरी ने इनको हर तरह की इजाजत दी थी सिवाय इसके कि ये बोल्ड ड्रेसिंग करे, मगर जैसे जैसे इनको भी शोहरत मिली तो ये भी बोल्ड होना शुरू हो गई और इनकी बोल्डिश की वजह से ही इनका अपने पहले शोहर से ताल्लुक खत्म हुआ। मायरा खान जब तक पाकिस्तान में काम करती रही एक इंतहाई डिसेंट लुकिंग में थी, मगर जैसे ही इन्होंने इंडिया में कदम रखा तो ये बोल्ड से बोल्ड तरीन अदाकारा होती गई। न सिर्फ इनके इंडिया में बोल्ड फोटोशूट बल्कि बोल्ड सीन भी रिलीज हुए जिस पर पाकिस्तानी अवाम ने इन पर काफी ज्यादा तनकीद भी की, मगर इनको जरा भी असर नहीं पड़ा। बल्कि जब ये इंडिया से पाकिस्तान वापस आए तो इन्होंने सेम उसी तरह की ड्रेसिंग को कंटिन्यू रखा और ये टोटली भूल गई कि ये इंडिया नहीं पाकिस्तान है। हाल ही में इन्होंने शादी की और इन्होंने अपनी शादी पर भी कुछ खास ड्रेसिंग न की जिस पर इनको काफी ज्यादा गालियां भी पड़ी। अगर आप इनकी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप वहां से टच करके देख सकते हैं। कुछ अर्सा पहले मायरा खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब स्लीव पहनूं तो मेरी नानी काफी ज्यादा गुस्सा होती थी, मगर आजकल ये स्लीव पहनकर ही नाचती हैं, जिस पर हजार तरह के सवाल इन पर उठ रहे हैं। मगर मजाल है कि इनको कोई फर्क पड़ता हो कि मैंने पहले अपनी नानी की दास्तान सुनाई थी और अब मैं ये कर रही हूँ। नंबर 5, हीरा मानी। दोस्तों, हानिया आमिर की तरह हीरा मानी के बारे में भी ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये भी कभी शरीफ हुआ करती थी। जिस तरह की ये ड्रेसिंग आज करती हैं, लगता ही नहीं इनको देखकर कि ये भी एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। मगर आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हीरा मानी एक इंतहाई शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मैं जब कॉलेज आती थी तो बाहर गेट के मेरे भाई सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े हो जाते थे और मुझे हर वक्त मुकम्मल पर्दे में रखते, मगर मेरा शौक था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँ, जिसके लिए मैंने मानी का सहारा लिया और मानी से शादी की। मानी से शादी करने के बाद ये इंडस्ट्री में आई। जब ये इंडस्ट्री में आए तो इन्होंने काफी शराफत का प्रचार किया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको भी समझ आ गई कि अगर इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो बोल्ड तो होना पड़ेगा। बस फिर इन्होंने भी अपनी सारी शर्मोहिया उतार दी और आज ये पाकिस्तानी बोल्ड तरीन अदाकारों की लिस्ट। नाज़रीन, यूँ अगर देखा जाए तो किंजा हाशमी का शुमार पाकिस्तानी खूबसूरत तरीन अदाकारों में भी होता है और इनको खूबसूरती का अवार्ड भी मिल चुका है, मगर फिर खुदा ही जाने की किसने इनके जहन में ये बात डाली कि खूबसूरती का सिर्फ एक अवार्ड मिला है, अगर दूसरे अवार्ड भी लेने हैं तो बोल्ड होना पड़ेगा। बस फिर इन्होंने भी शराफत और हया का दामन छोड़ दिया और ये टोटली भूल गई कि इनकी शराफत इनकी डिसेंट लुकिंग की वजह से थी, ना कि बोल्डिश की वजह से। आज ये भी बाकी अदाकारों की तरह आराम से बोल्ड फोटोशूट और बोल्ड सिंग करने में कोई भी उकताहट महसूस नहीं करती। नंबर 8, अनमोल बलोच। नाज़रीन, सियानी ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा अनमोल बलोच भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये एक पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब अदाकारा होने के साथ साथ मॉडल भी हैं। इनका कहना है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो एक इंतहाई ही तकियानुसी थी और लड़कियों का घर से बाहर कदम रखना बहुत ही मायूस समझा जाता था और अगर कभी मजबूरन उनको घर से बाहर कदम रखना भी पड़ता तो 7 किस्म के कपड़ों में लिपेट कर जाती। मगर मैं अपने घर के इस माहौल से तंग थी और मैं चाहती थी कि मैं एक कामयाब अदाकारा बनूं। अपने घर वालों से 100 किस्म के वादे करने के बाद मैं इंडस्ट्री में आ गई, मगर जैसे जैसे कागजों की बरसात और शोहरत इनको मिलती गई ये भी भूल गई कि इन्होंने भी कुछ वादे किए हुए हैं और आज इनको देखकर लगता ही नहीं है कि ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिनकी लड़कियां घर से निकलते वक्त साथ साथ पर्दे किया करती थी। दोस्तों, दौलत और शोहरत समेटने के 1000 रास्ते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आती कि नंगा नाचना और बोल्ड होना ही लोगों को क्यों नजर आता है। नंबर 9, सबूर अली। नाज़रीन, सबूर अली के बारे में जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इनका कहना है कि मुझे इंडस्ट्री और शोबिस में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि मैं अपनी वालदा के कहने पर आई हूँ और अब इनको देखकर लगता है कि जैसे बचपन से ही इनका ख्वाब था कि काफी बड़ी हो और पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में जाकर नंगे घूमे। ये भी एक इंतहाई डिसेंट और मासूम नजर आने वाली लड़की थी और शोबिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मगर फिर दौलत तो पूरे का पूरा इंसान ही चेंज कर देती है। नजरिए की क्या औकात है। बस फिर इंडस्ट्री में आने के बाद इनका नजरिया भी बदल गया और इनको भी इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगी और ये भी डिसेंट से बोल्ड अदाकारों की लिस्ट में शामिल हो गई। नंबर 10, माया अली।
नाज़रीन, माया अली को लेकर आए दिन कोई न कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है, जिसमें से 90% कंट्रोवर्सी तो इनके बोल्ड होने को लेकर चलती है, मगर मजाल है कि इनको कोई फर्क पड़ता हो, बल्कि ये आए दिन बोल्ड से बोल्ड ड्रेसिंग करती हुई नजर आती हैं। माया अली के बारे में सभी जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से इंडस्ट्री ज्वाइन की। ये एक इंतहाई शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी और इनके घर वाले हरगिज भी इस बात पर राजी नहीं थे कि ये इंडस्ट्री में जाकर काम करे, और फिर इन्होंने घर से भाग जाने का इरादा किया। पाकिस्तानी वो अदाकार जिन्होंने घर से भागकर इंडस्ट्री ज्वाइन की। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एंडिंग स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप टच कर देख सकते हैं। माया अली जब इंडस्ट्री में आई तो ये हया के दायरे में ही थी, मगर जैसे ही इनके वालिद की वफात हुई तो इनको भी ऐसे जैसे पार लग गए हैं और ये भी बोल्ड से बोल्ड तीन अदाकारों की लिस्ट में आ गई। हर साल लाक्सी अवार्ड पर बोल्ड से बोल्ड फोटोशूट करवाती है। हर साल लाक्सी अवार्ड पर इनको बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है, मगर सबा कमर की तरह ये पिछले साल की निस्बत और भी ज्यादा बोल्ड ड्रेसिंग कर सामने आती हैं। नंबर 10, वहाज अली। नाज़रीन, वहाज अली की शोहरत के चर्चे आजकल हर जगह पर हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन, बांग्लादेशी और भी बहुत सारे कंट्रीज के लोग वहाज अली को पहचानते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका तेरे बिन ड्रामा बना, क्योंकि तेरे बिन ड्रामे के बाद जो इनको शोहरत मिली आज से पहले किसी और ड्रामे में काम करने से नहीं मिली। वहाज अली ने सजल अली के साथ द पिंक शर्ट वेब सीरीज में काम किया, जिस पर अवाम ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया और कहा कि इनको एक ऐसी वेब सीरीज में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग की सारी तादाद सिर्फ इनकी डिसेंट लुकिंग की वजह से है। और अगर देखा जाए तो वाकई ही ऐसे ही है, क्योंकि वहाज अली का शुमार भी पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता था जो नहायत ही शरीफ होते थे और ना ही तो अदाकारों के साथ बोल्ड सीन करते थे और ना ही बोल्ड फोटोशूट। मगर आज वहाज अली हर तरह की शूट करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से अवाम इनको काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है। कुछ दिन पहले इन्होंने एक ब्रांड का कमर्शियल किया, जिस पर भी अवाम ने इनको तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सारे लोगों ने उनके उस शूट पर तारीफ के बजाय इन पर लान तान करना शुरू कर दी। आज से पहले वहाज अली ने कभी भी कोई ऐसा सीन शूट नहीं करवाया था जैसा कि आप इन्होंने करवा दिया। यूँ लगता है कि जैसे 2022 में सजल अली ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये बात समझाने की कोशिश की कि वो इनको बोल्ड फोटोशूट में भी ले सकते हैं, इसी तरह अब वहाज अली भी 2023 में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अब बोल्ड सीन भी इजीली शूट करवा सकते हैं। पहले इनकी द पिंक शर्ट वेब सीरीज और अब इनका ये फोटोशूट लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। इंडियन लोगों ने तो इनकी काफी ज्यादा तारीफ की कि इनको ऐसा फोटोशूट करवाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये सब कुछ चलता है, मगर पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तानियों ने इन पर भरपूर तनकीद की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जब पिंक शर्ट वेब सीरीज वहाज अली और सजल अली का क्या किरदार था, इनको तनकीद का निशाना क्यों बनाया गया, तो ये वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। इन अदाकारों की शोहरत की बायस इनकी डिसेंट लुकिंग बनी थी, ना कि इनका बोल्ड होना। क्या इनको बोल्ड होना चाहिए था या नहीं, या इनको डिसेंट ही रहना चाहिए था, जिसकी वजह से इनको शोहरत मिली। बहुत सारे अदाकार ऐसे होते हैं जिनको बोल्ड होने से शोहरत मिलती है, मगर इनको डिसेंट होने से मिली। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।